वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और यूजीसी नेट का सीजन चालू हो गया है, तो हमारी तरफ से भी आपको क्वेश्चंस मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चन हैं, 20 से आपको 40 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आपको देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नेट पॉलिटिकल साइंस, ये अलग अलग पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आपके यूजीसी के, आपके नेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं उसका एक कॉम्पिलेशन है। ना वेस्ट करके सीधा पूछते हैं, स्टोरी ऑफ ग्रीक फिलोसफी स्टार्ट फ्रॉम वेयर। एक जगह है स्पेशली ग्रीस में, वहां से स्टोरी ऑफ ग्रीक फिलोसफी चालू होती है। उस जगह का नाम है आयोनिया। ग्रीक में भी फिलोसफी स्टार्ट होती है, तो कैसे स्टार्ट होती है? एक जगह स्पेशल कोई जगह होती है, हमारे न्यू दिल्ली में जगह है, सेंट्रल कैपिटल है, तो वैसे ग्रीक में एक जगह है आयोनिया। अब ग्रीक में पहले क्या होता था कि जैसे हमारे वेदों में डायरेक्टली बोल के ट्रांसलेशन करके आगे गुरु से शिष्य की तरफ जाता था। अब क्या होता था कि वहां पे ग्रीक में भी पहले ये होता था, रिटन ट्रेडिशन बहुत बाद में चालू हुआ ग्रीस में भी। तो ये रिटन ट्रेडिशन में सबसे पहली बुक कौन सी लिखी गई? फर्स्ट वर्क इन ग्रीक टू नरेट द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, टू नरेट द फिलोसफी, टू नरेट द फिलोसफी होना चाहिए यहाँ पे, टू नरेट द फिलोसफी। तो सबसे पहली किताब थी टू नरेट द फिलोसफी इज हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। ये बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स लिखी है थियोफेटस ने। अब आप इसको देख लीजिए, पहला काम जो फिजिक्स का रिटर्न में किया गया इन ग्रीक इज हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय थियोफेटस। ये बार बार पूछा जा चुका है। फिर एरिस्टोटल के स्कूल को क्या बोलते हैं? सबको लीसियम पता है, बट इट इज पेरिपेटिक स्कूल इन लीसियम। लीसियम, ठीक है, पूरा है पेरिपेटिक स्कूल। नाम है जैसे हमारे प्लेटो का नाम था अकेडमी स्कूल। said good was not good because of God, rather good approve of it because it is good। अब किसने ये बोला है, ये स्टेटमेंट किसने दी है कि जो अच्छाई है वो भगवान ने नहीं दी? अच्छाई इसलिए अच्छाई, और भगवान ने अच्छाई इसलिए अप्रूव करी क्योंकि ये अच्छाई है। गुड वॉज नॉट गुड बिकॉज ऑफ अ गॉड, भगवान की वजह से अच्छाई अच्छाई नहीं है। ये अच्छाई इसलिए है क्योंकि भगवान ने इसे अप्रूव किया है। ये सॉक्रेट्स बोलता है, अगेन अगेन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम। एरिटिया क्या है? ग्रीक में एरिटिया का मतलब क्या है? ग्रीक में एरिटिया का मतलब है राइटसनेस, सही चीज। आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सोसाइटी, जो आज की डेट में हम सिविल सोसाइटी भी जानते हैं, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सोसाइटी किसने दिया है? यूनिवर्सल सोसाइटी ये रोम के एक फिलोसफर थे सियरो, उन्होंने दिया है आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सोसाइटी। बाद में इसको हम सिविल सोसाइटी जानते हैं। सिविल सोसाइटी के लिए दो तीन आपके फिलोसफर्स बहुत फेमस हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन से हैं। हीगल साहब ने सिविल सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हु सेड मैकेवली स्टेट इज सेकुलर स्टेट? अब मैकेवली के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं यहाँ पे। मैकेवली पहला बंदा था जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया था। ठीक है, हमारे कौटिल्य को भी इंडियन मैकेवली कौटिल्य को ही बोला जाता है। अब इस बंदे ने क्या किया था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया था और रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ गया था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म, कि क्या एक्चुअली प्रैक्टिस होता है उसमें ये गया था। तो एलन साहब ने इनको बोला था हिज स्टेट इज अ सेकुलर स्टेट। अब हु सेड मकेवली स्टूड ऑन अ बॉर्डर लाइन ऑफ मिडिल एज एंड मॉडर्न मिडिल एज एंड मॉडर्न स्टेट? मकेवली के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ना ही ये मॉडर्न एज में है ना ही ये मिडिल एज में, ये बीच में ट्रांजिशन पीरियड में है। क्योंकि एक बात तो ये कहता है कि भाई सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, रियलिज्म चीजें होनी चाहिए, दूसरी चीज ये मोनार्की को भी सपोर्ट करता है, जो कि मिडिल एज की एक पॉपुलर थिंकिंग थी। तो डनिंग साहब ने इसके लिए बोला है। डनिंग साहब इसके लिए एक और लिखते हैं जितना मुझे भी याद आ रहा है कि ही इज अ चाइल्ड ऑफ हिज एज। मैकेवली इज अ चाइल्ड ऑफ हिज एज इज ऑल्सो सेड बाय डनिंग्स। अब ये स्टेटमेंट है, नेसेसिटी नोज नो लॉ। ये भी मैकेवली की बहुत फेमस स्टेटमेंट है। नेसेसिटी, जरूरत किसी भी लॉ को नहीं देखती। तो वो कह रहा है कि इन द नीड ऑफ अ टाइम लॉ को फॉलो नहीं किया जाता। मैकेवली को फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म भी बोला जाता है इसी चीज की वजह से। अगर रियलिज्म में किसी की जरूरत है और लॉ उस पर साइलेंट है, तो नेसेसिटी को लॉ की जरूरत नहीं है।
एंटायर रेनाइसा इज इन द राइटिंग ऑफ मकैवली। मकैवली की तारीफ करिए। एंटायर रेनाइसेंस, रेनाइसेंस इज अ थ्योरी ऑफ मॉडर्न एज, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा है, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर मॉडर्निज्म आ रहा है, ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रही है। तो लास्की साहब ने बोला था इनके लिए, एंटायर रेनाइसा इज इन द राइटिंग ऑफ मकैवली। कुछ सवाल आपको मकैवली में मिल रहे हैं बैक टू बैक। मकैवली वॉज चाइल्ड ऑफ हिज एज। डेनिंग ने बोला था इनके लिए, इट हैव केम इन नंबर ऑफ एग्जाम्स। हर एग्जाम में आपको ऊपर नीचे क्वेश्चन दिख जाएगा। अब एक स्टेटमेंट है, पढ़िए इसको। वर्क ऑफ द स्टेट इज टू डिस्ट्रॉय द सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन अ पर्सन, वीकन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेट हिज कैरेक्टर। जेएस मिल जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्टेट को इस स्टेटमेंट में। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, प्लीज रीड इट केयरफुली। और नहीं आती अगर ये स्टेटमेंट तो इनको लिख लीजिए। हाई पावर कैन ओनली मेक होर्ड्स ऑफ बैंडेड नॉट स्टेट। बड़ी पावर, उच्चतर पावर जो होती है, हाई पावर जो होती है, सिर्फ ये झुंड बना सकता है गुंडों का, एक असली स्टेट नहीं बना सकता। क्योंकि अगर एक ही बंदे के अंदर हाई पावर एज अ मोनार्की बना दिया गया तो वो स्टेट एक नॉन अथॉरिटी, मतलब कि एक स्टेट वो बन जाएगी जिसके पास सारी पावर है, लोगों के पास पावर नहीं रहेगी। तो बोडीन की एक स्टेटमेंट है। बोडीन अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी के लिए जाने जाते हैं और इनकी एक किताब है सिक्स बुक ऑन कॉमनवेल्थ, ये एक किताब लिखते हैं बोडीन। ह्यूमन बीइंग इज पार्शली मॉरल एंड पार्शली इमोरल एंड लाइज बिटवीन द बीस्ट एंड द एंजल। ये बोडीन ने ह्यूमन नेचर को एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि ना ही वो बिल्कुल बुरा होता है ना ही वो बिल्कुल अच्छा होता है। बुरा किसने बोला? एक तरीके से हॉब्स ने बोला है। और ना ही बिल्कुल अच्छा होता है, और अच्छे के लिए लॉक ने बोला है। ये इनके बिटवीन में होता है। ये बोडीन साहब बोलते हैं बिटवीन द बीस्ट एंड द एंजल। दिस इज अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। अब ये कुछ स्टेटमेंट है। मॉडर्न स्टेट इज नॉट अ स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न स्टेट, एक कोई भी स्टेट बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बिना मॉडर्न स्टेट नहीं हो सकती, बट एक एनार्की है। एनार्की क्या होता है? जहां पे कोई सरकार नहीं होती, और सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलती है। तो कोई भी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो एक एनार्की है। ये जेलिनेक लिखता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ग्रेटिट्यूड, ये है टीएच ग्रीन साहब का। टीएच ग्रीन साहब हैं कौन? आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट में मैंने नीचे दो तीन नाम और दे रखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आइडियलिस्ट में कांत का नाम आता है, आइडियलिस्ट में हीगल भी आइडियलिस्ट है, ब्रैडले भी आइडियलिस्ट है, और बोसांक भी आइडियलिस्ट है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। एक और स्टेटमेंट है टीएच ग्रीन की जो बार बार पूछी जाती है। फंक्शन ऑफ अ स्टेट इज टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ ऑब्स्टेकल टू द गुड लाइफ। स्टेट का क्या फंक्शन है? जो भी रोड़े या रुकावट आती हैं इंसान के जीवन में, उसको हटाना। ये टीएच ग्रीन साहब ने लिखा है। वेब ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी फेमस बुक, ये लिखी है मैकाइवर ने। और ये बिलीव करते हैं मैकाइवर अपने सेकुलरिज्म के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये कुछ 18 क्वेश्चन थे मेरी तरफ से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में इसकी, और रोज आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराने के लिए 18-20 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेडली टाइम्स बार बार आते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज, यहाँ तक सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।